वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं वर्कशीट नंबर 68 जो क्लास 6, 7 और 8 से संबंधित है। बच्चों, आज आप देखेंगे ये वर्कशीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस संस्था के बारे में जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग परिचित ही होंगे। इस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सोचिए। हाँ, सही कहा आपने। इस समय वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं और प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का, सरकार का चुनाव करती है। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। और संसद के दो अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। क्या क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का या बहुमत के गठबंधन का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता, उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य संख्या का आधे से अधिक लोगों का उसे समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, समझ में आई? लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद में लोकसभा का ही सदस्य हो, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे कि एक प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसे भी रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्या क्या पावर हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, यानी हेड होता है। और जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ये कैबिनेट क्या है? ये मंत्रियों का समूह होता है। आपने सुना होगा नाम ना, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री। ये सारे मंत्री जो होते हैं उनकी बैठकों का अध्यक्षता करता है। और उनकी जो बैठक होती है, ये मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। उनको विभाग, कौन सा व्यक्ति कौन सा विभाग संभालेगा, ये देने का काम भी प्रधानमंत्री ही करता है। और कोई भी अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का ही माना जाता है क्योंकि वो पूरे कैबिनेट का हेड होता है, मेन होता है। और सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। मान लो प्रधानमंत्री जब भी अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जबकि एक मंत्री अगर छोड़ना चाहता है तो पूरे मंत्रिमंडल को या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो कैबिनेट है यानी मंत्रियों का समूह है वो सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। और उस कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से सरकार का मुख्य रूप से कार्यकारी सारे पावर्स अधिकतर उपयोग प्रधानमंत्री के रूप में जो संस्था है, प्रधानमंत्री जो है वही करता है। इसीलिए देखते हैं कि हम सारे कार्यों का एक तरह से जिम्मेदार मानते हैं या उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो सरकार के रूप में हमारी सारे कार्यों का, जनता की बातों का, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और करे। तो आइए देखते हैं अगले बॉक्स में। यहाँ देखेंगे आप, इसमें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से लेकर 27 मई 1964 तक अपने देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में। इसके बाद देखेंगे श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री लाल बहादुर शास्त्री, फिर श्री गुलजारी लाल नंदा, फिर बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। इसके आगे श्री मोरारजी देसाई, फिर श्री चरण सिंह, फिर बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी तरह से आगे देखते हैं श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए इसके आगे जो लिखा है ये वर्ष लिखा है कि वो कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए।
श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एचडी देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा, श्री मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे प्रधानमंत्रियों के रूप में को आपने जाना, देखा, और इस तरह से आपने जान लेंगे कि हमारे देश में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो आप देखेंगे पूरी इस लिस्ट में एक ही महिला का नाम है जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। समझ में आई? आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में देखते हैं। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। 10 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रहते हुए। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। अब ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, या आप खुद भी किसी और माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर भी चर्चा की थी, तो आप थे श्री मनमोहन सिंह। आप ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्षों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आप राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन आपको लोकसभा में भी बहुमत प्राप्त था, इसीलिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर? श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? देखिए, बड़ा ही समाचीनी प्रश्न है, इस समय का प्रश्न है कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे उपाय करेंगे जो इसके लिए प्रभावकारी रही। ये अपने आप खुद लिखना है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। जैसे क्या लिख सकते हैं आप? पहले अपने दिमाग से सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में सहायक हो सकती हैं। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे इस बीमारी के बारे में। दूसरा, साफ सफाई, मास्क पहनने, हाथ सैनिटाइज करने, लगातार हाथ धोने आदि बातों का भी हम प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। तीसरी बातें, हॉस्पिटलों की सुविधा बढ़ाई जाएंगी या हम बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को इलाज में सुविधा मिले। ठीक है, डॉक्टरों को मनोबल बढ़ाया जाएगा, डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, उनके लिए सुविधाएं दी जाएगी ताकि वे और अच्छी तरह से काम कर सकें। लॉकडाउन के दौरान लोग परेशान न हो, इसीलिए उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। उनके रोजगार चले गए हैं तो उनके लिए आर्थिक मदद करूंगा। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट बना करके, खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसे आप खुद से लिखें, और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। जितना आप जोड़ सकते हैं वो सारी चीज़ें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने एक परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। ये प्रश्न तो बिल्कुल आपके इच्छा और आपकी चॉइस पर आधारित है, इसीलिए हम इस प्रश्न को आपके लिए ही छोड़ते हैं। आप उन प्रधानमंत्री की लिस्ट में से देखिए जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जो आपको प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं, उस प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे और उनके बारे में लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कैसे की, उनकी कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और देश के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया, कौन सी चीज़ जो है वो आपको अफेक्ट करती है कि इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा किया, इसीलिए ये हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रश्न को हम
बिल्कुल आप पर छोड़ते हैं और आप खुद ही लिखें। इस प्रश्न में कुछ भी गलत या सही नहीं होना है। जो भी आपको प्रिय प्रधानमंत्री लगे उनके बारे में इसे लिखें। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप अपने कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करिए और भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो चेक कर सकें और देख सकें कि आपने कितनी अच्छी तरह से सीखा है। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।